जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। भगवान कृष्ण ने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस बात का अर्थ यह है कि हमें अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहिए और वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संभाव यानी सुख दुख, सफलता असफलता, जय पराजय, इन सभी में समान भाव रखना चाहिए। जब हम इन द्वैतों से परे उठ जाते हैं, तब हम सच्चे संतुलन और शांति को प्राप्त करते हैं। यह मानसिक संतुलन ही हमारी सच्ची शक्ति है, जो हमें कठिन समय में भी स्थिर और केंद्रित रखती है। जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य होता है, और जब हम उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत स्पष्टता और ऊर्जा आ जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी महान है, परंतु दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। इसका मतलब है कि हमें अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बिना दूसरों की तुलना किए। यही सच्चा साहस है, अपने दिल की आवाज सुनना और उसके अनुसार चलना। यह जीवन एक युद्ध भूमि है, और हम सभी अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, कभी बाहरी परिस्थितियों के साथ, तो कभी अपने भीतर की कमजोरियों और विकारों के साथ। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के अज्ञान, डर और संदेह के खिलाफ है। जब हम अपने भीतर के इन शत्रुओं को जीत लेते हैं, तभी हम सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जीवन के हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती को एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करें, जो आपको और भी मजबूत और समझदार बनाएगी। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें, यह याद रखें कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, और वे आज भी हम सभी के साथ हैं, हमें हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए। आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल एक धर्म या समय के लिए सीमित नहीं है, बल्कि वे सभी मानवता के लिए है और हर युग में प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं हमें एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें जीवन के हर पहलू, चाहे वह भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, का संतुलित विकास हो सके। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में समर्पण का क्या महत्व है। जब अर्जुन ने अपने सभी संशयों और भ्रमों को श्री कृष्ण के सामने रखा, तो उन्होंने पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ कहा, शिष्यस्तेह शाधि मात्वा प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे निर्देश दे। यही समर्पण का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारी समस्याओं को हल करने में, हमारे रिश्तों को सुधारने में और हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने में। हम अक्सर जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि चुनौतियां हमारे विकास का एक साधन है। वे हमें सिखाते हैं कि जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी कठिनाइयों में तपकर और मजबूत होती है। जीवन की चुनौतियां हमारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह काम हो या विश्राम, ज्ञान हो या भक्ति, व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक, हर क्षेत्र में संतुलन बनाना ही हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, योग वही है जो कर्म में कौशल लाता है। अर्थात योग का वास्तविक अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में कुशलता और संतुलन। इसके अलावा श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा आनंद बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति आत्मसंयम, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। आज की दुनिया में, जहां भौतिक सुखों के पीछे भागने का प्रचलन बढ़ रहा है, श्री कृष्ण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का हर संदेश हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। अच्छे समय का स्वागत करें और कठिन समय में धैर्य रखें, क्योंकि समय बदलता है, और इस बदलते समय में भी
जो चीज स्थायी रहती है वह है हमारा आत्मविश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारा कर्तव्यनिष्ठा। जैसे जैसे हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आगे विचार करते हैं, हमें यह भी समझना होगा कि उनकी शिक्षाएं हमें हमारे अंदर छिपे हुए दिव्यता को पहचानने और उसे जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ यह है कि जब हम सभी प्रकार के धर्मों, मान्यताओं और विचारों से परे जाकर अपनी आत्मा की शरण में जाते हैं, तब हम सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन की असली सार्थकता तब होती है जब हम बाहरी दुनिया के भ्रमजाल से मुक्त होकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। यह दिव्यता हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है, जो न तो दुख से प्रभावित होता है, न ही सुख से। यह एक ऐसा अटल सत्य है जो सभी परिस्थितियों में समान रहता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ होता है। यह उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति में है। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य का पालन करना चाहिए, जो केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए हो। यह भावना हमें स्वार्थ से परे जाकर निष्काम सेवा की ओर प्रेरित करती है, जिसे उन्होंने कर्मयोग कहा है। श्री कृष्ण के इस कर्मयोग के सिद्धांत को समझने और अपनाने से हम यह सीखते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो न केवल हमारे कार्यों का प्रभाव गहरा होता है, बल्कि हम स्वयं भी आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा है। हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन अनुभवों से कैसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, अर्थात हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह संभाव हमें मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। अंत में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का हर संदेश हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। चाहे वह अच्छे समय हो या कठिनाइयां, सब कुछ अस्थायी है। इस अस्थायी दुनिया में केवल एक चीज स्थायी है, हमारी आत्मा, जो शाश्वत और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं में और गहराई से उतरते हैं, हमें यह एहसास होता है कि उनके संदेश न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी है। कृष्ण हमें समझाते हैं कि समाज और मानवता की भलाई के लिए काम करना हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। जब हम स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य करते हैं, तो हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध और उन्नत करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्म का पालन। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह उस नैतिक और न्यायपूर्ण मार्ग को संदर्भित करता है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धर्म वह मार्ग है जो हमें सत्य, ईमानदारी और न्याय के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, तो हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और समाज में सामंजस्य और शांति की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है और यह बदलाव ही हमारे विकास का माध्यम है। हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी में हमारी उन्नति और विकास का रास्ता छुपा है। यदि हम अपने जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसाक्षात्कार। वह हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान हमारी आत्मा में निहित है, न कि हमारे शरीर या मन में।
जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम सभी भौतिक सीमाओं और सीमाओं से परे जाते हैं। आत्म साक्षात्कार से हमें यह समझ में आता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस सत्य को समझकर हम सभी प्रकार के भेदभाव और अलगाव से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सभी के प्रति समभाव रखना। वह कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना चाहिए और सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हम न केवल दूसरों के साथ अधिक करुणा और प्रेम से पेश आते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक संतुलित और शांति से भरे रहते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती है कि हमारे विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कार्य और हमारा जीवन होगा। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और उच्च रखना चाहिए। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो हमारा जीवन भी शुद्ध और उन्नत हो जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शन भी है जो हमें जीवन की हर स्थिति में सही दिशा दिखाता है। उन्होंने जो ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिया, वह हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों का सामना कर रहा है। श्री कृष्ण का संदेश हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें। वे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानन आत्मानमवसादेत। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं ही अपने आप को उठाना चाहिए और अपने आत्मबल को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। यह संदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है। जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। उन्होंने गीता में कहा है, तितिक्षस्व भारत, यानी हे भारत अर्जुन, सहन करो। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। धैर्य हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है और हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कृष्ण की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण का भाव। उन्होंने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों का त्याग करें, बल्कि यह है कि हमें अपने सभी कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। भक्ति वह भावना है जो हमारे हृदय से आती है और हर व्यक्ति, हर जीव और हर स्थिति में भगवान को देखने की दृष्टि देती है। कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी जो भी व्यक्ति प्रेमपूर्वक मुझे पत्ते, फूल, फल या जल अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यह शिक्षा हमें बताती है कि भगवान को किसी भव्य अर्पण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल हमारी सच्ची भक्ति और प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती है कि हमें आशावादी होना चाहिए। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, यानी जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है वह कभी भी दुखों में नहीं पड़ता। यह शिक्षा हमें जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। आसक्ति से मुक्ति हमें मानसिक स्वतंत्रता देती है और हमें किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है,
उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन है। यह मिलन तभी संभव है जब हम भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं। जब हम अपने जीवन को इस उच्च उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हमारा हर कार्य, हर विचार और हर भावना भगवान की ओर अग्रसर होती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम श्री कृष्ण की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। आइए हम अपने मन को शांत, आत्मा को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, बल्कि हम इस संसार में भी शांति, प्रेम और सद्भावना का प्रसार करेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारने का मार्गदर्शन करती है, बल्कि समाज और दुनिया के समग्र उत्थान के लिए भी एक अमूल्य दिशा प्रदान करती है। उनकी शिक्षाओं की गहराई और विवेक हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में एक निश्चित उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए। जीवन की इस महान यात्रा में हम अक्सर चुनौतियों, संदेहों और भय के जाल में फंस जाते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ और भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराना आसान है, लेकिन याद रखें, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें इन कठिनाइयों को पार करने के लिए अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। अपने कर्तव्य को साहस के साथ अपनाएं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, जिसे धर्म कहते हैं। वे हमें अपनी जिम्मेदारियों को साहस और दृढ़ता के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बिना परिणामों की चिंता किए। चाहे आप एक छात्र हो, पेशेवर, माता-पिता या नेता, अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें। असफलता के डर से हतोत्साहित न हो। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने प्रयासों पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप आएंगे। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जीवन संतुलन का नाम है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि न तो सांसारिक सुखों से अधिक आसक्त हो और न ही जीवन की खुशियों से अलग। वे कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। अपने मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। अपने विचारों और कर्मों में सामंजस्य स्थापित करें। जब आप इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी आंतरिक शांति को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। ज्ञान से संदेहों को दूर करें। कृष्ण हमें ज्ञान और बुद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, संशय आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। जब संदेह आपके मन को घेरते हैं, तो ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से स्पष्टता प्राप्त करें। ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है और बुद्धि के साथ आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत मिलती है। ईश्वर में समर्पण करें। जब आप निराशा के क्षणों में होते हैं, जब आपको रास्ता नहीं सुझता, तब कृष्ण के शब्दों को याद करें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ईश्वर में समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि एक उच्च शक्ति है, कि हर चीज का एक कारण होता है और ब्रह्मांड ने आपके लिए एक योजना बनाई है। यह विश्वास आपको किसी भी तूफान का सामना करने के लिए आत्मविश्वास देता है। प्रेम और करुणा से नेतृत्व करें। कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता या अधिकार में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और दूसरों की सेवा में होता है। अपनी यात्रा में दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने। प्रेम से नेतृत्व करें और आप अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम जीवन के हर मोड़ पर शक्ति, साहस और धैर्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम समझते हैं कि हर चुनौती, हर संघर्ष और हर कठिनाई हमें बेहतर और अधिक सक्षम बनने का अवसर देती है। समर्पण के साथ स्वीकार करें। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कुछ चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। यह महत्वपूर्ण है कि हम उन स्थितियों को स्वीकार करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आध्यात्मिक जागरूकता। श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ कर्म और धर्म तक ही सीमित नहीं है,
वे हमें आत्मा की यात्रा के बारे में भी सिखाते हैं। हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो अनंत और अमर है। इस जागरूकता के साथ जीवन जीने से हम जीवन के छोटे छोटे दुखों और संघर्षों से परे देख सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा अंतिम उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। प्रेम की शक्ति। कृष्ण प्रेम के भी प्रतीक है। राधा और गोपियों के प्रति उनका प्रेम, अपने भक्तों के प्रति उनकी करुणा, वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेम का विस्तार है। यह प्रेम हमें न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी करुणा और दया का भाव विकसित करने में सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता और निर्भीकता। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्त होने में नहीं, बल्कि आंतरिक निर्भीकता और मानसिक स्वतंत्रता में है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियों और भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और अपने मन और आत्मा को स्वतंत्र करना चाहिए।